प्रचार को सुधारना पड़ेगा अपने, क्योंकि रिलायंस कोई बड़ी बात नहीं है, वो कंपनी है, वो रह जाएगी भाई। साथियों, इसका उदाहरण है आपके मध्य में, जब आप लड़ोगे हमारे कोई बड़ी बात नहीं हटेगा। हमारे देश को आजाद कराने के लिए हमारे देश भगत लड़े थे, तब अंग्रेजों का शासन था, प्रशासन था, सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में था। आज हिंदुस्तान के अंदर आपको वोटों से चुनी हुई सरकार है, आपकी अपनी सरकार है। साथियों, मैं पुनः बता देना चाहता हूं, वो हमारे देश भगत उस समय लड़े थे जब उनकी ना सरकार थी, ना उनके पास संख्या बल था। आपके पास अपना संख्या बल भी है और आपकी सरकार भी है। मैं डिप्टी स्पीकर साहब से मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, डिप्टी साहब, ये आपके आशीर्वाद से नहीं, आप जनता के आशीर्वाद से विधायक बनकर डिप्टी स्पीकर बने हरियाणा की विधानसभा में। आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप अपनी जींद विधानसभा के अंदर हो रहे इस बायोगैस प्लांट के अंदर हजारों लाखों जिंदगियां निकली जाएंगी, उससे पहले आप धरना करने वाले साथियों का, अपनी जींद की जनता का समर्थन करें और इस सरकार के खिलाफ करें। आपका ये दायित्व बनता है। अगर आप जनता की ताकत को नहीं समझते, जनता को अपनी नहीं मानते, तो क्या वो अहंकार है? उस अहंकार को छोड़िए डिप्टी साहब और अपनी जनता के बीच में आइए और जींद के अंदर से इस बायोगैस प्लांट को हटाने का कार्य करें। साथियों, एक और विशेष बात है भाई, जो साथी आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि भाई ये रिलायंस वालों का ये ना हटे, सबसे पहले तो हमें इस दुष्प्रचार को रोकना होगा। हमें अपनी ताकत का एहसास एक दूसरे साथी को करवाना होगा। ये वही सरकार है जब 13 महीने 13.5 महीने 3 किसान काले कानून लेकर के आए थे, उनको भी बंद करने का, खत्म करवाने का काम इस हिंदुस्तान की जनता ने ही किया था। साथियों, जिस दिन आप इस सरकार का आवागमन इस जिले के अंदर बंद कर देंगे तो मैं नहीं मानता यू एक बायोगैस प्लांट का सबसे पहला जींद जो रोहतक रोड पर उसको भी उपवा लो, लेकिन ताकत हमें अपनी लगानी पड़ेगी। भगत सिंह पैदा हो जाए, पड़ोसी का पैदा हो जाए, ये तब काम नहीं चलेगा। भाई साहब ने बताया था संख्या बल भी बढ़ाना पड़ेगा। पुनः निवेदन है मेरा आप सभी से, आप जो भी मुझे आदेश करेंगे मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। आप आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और भाई समय के रूप में भी मैं आपके मध्य में रहूंगा। मैं सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी की पुनः तरफ से आप सभी को पुनः उनको दिए गए आशीर्वाद के लिए आप सबका आभारी हूं और बायोगैस प्लांट कमेटी से निवेदन करता हूं भाई, यहाँ पर इस मंच को कोई भी साथी आए थे, राजनीतिक मंच मत बनने देना। राजनीतिक मंच बन गया तो साथियों मैं कहता हूं आपका आंदोलन अधूरा रह जाएगा। ये सरकार ऐसी सरकार है, ना तो ये किसान की है, ना ये मजदूर की है, ना ये कमेरे वर्ग की है, ना ये छोटे व्यापारी की है। ये सरकार केवल और केवल बड़े उद्योगपतियों की है। मैं एक बात और बता दूं भाई, दो गुजराती हैं जो देश को गिरवी रखने लग रहे हैं, और रखे किसके? मैं भी गुजराती हूं भाई। अपनी जमीन, अपनी जगह, अपना अधिकार लेना हमारे हाथ में साथियों। तो क्या आप इस बात से सहमत अपने अधिकार की लड़ाई लड़ोगे? भाई जोश भरने का काम करेंगे। भाईचारा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई दोनों हाथ आगे, दो नारे लागो। अब 2 नारे वो लाओगा जिसका भगवान ने 2 हाथ रखे, वो दोनों हाथ होगा। मैं वजीर गांगुली, मेरे शब्दों में किसी प्रकार की कोई कमी रही है तो मैं आप सभी के लिए